हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। चलो आइए आज लेसन फिनिश कर लेते हैं। ये लेसन आज फिनिश हो जाएगा, हमारा पहला लेसन ख़त्म हो जाएगा। कल से हम दूसरा लेसन है अम्ल क्षार तथा लवण, वो लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। लॉकडाउन हो तो क्या हुआ, अब लॉकडाउन को रहने दो। जब तक रहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोना जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट बनाते रहो, रिवीजन करते रहो, जो समझ ना आए पूछो, मैसेज करो, कॉपी दिखाते रहो और बस पढ़ते जाओ। चलिए आइए स्टार्ट करते, जल्दी से ख़त्म करते अपना लेसन। ना कोशिश करेंगे वीडियो छोटी छोटी हो। चलिए कहाँ तक होते, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार चल रहा था और यहाँ पे विस्थापन देख लिया था हमने। द्विविस्थापन पढ़ना है हमें। द्वि मतलब क्या होता है बेटा? द्वि मतलब दो होता है। द्वि मतलब दो होता है, मतलब इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से हो बनता है। दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4। अब बेरियम क्लोराइड है BaCl2। इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो ये माइनस आयन होता है, ये प्लस आयन होता है। ये प्लस वाला आगे होगा, माइनस वाला पीछे माइनस होता है। अब देखो इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। यही हुआ है ना, देखो यही हुआ है ना। BaSO4 बन गया, NaCl बन गया, है ना, बना है ना। यही हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। यानी कि बेरियम सल्फेट से सफ़ेद अवले, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवले अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। अब ये नया नाम मिल गया किस अपक्रिया को अवक्षेपण। अब मान लो पूछ लिया एग्जाम में, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो यही द्विविस्थापन में ये उदाहरण याद रखना। अच्छा समझ गया बच्चा लोग। अब ये BaCl2 कब बनता है, या फिर अब NaCl कब बनता है। अब यहाँ Cl लगा है तो दो के साथ लगा है, यहाँ Cl Na के साथ लगा तो एक के साथ लगा है। तो ये समझने के लिए थोड़ा बहुत कुछ जानना पड़ेगा। अच्छा नाइन्थ का टॉपिक है वैसे तो ये सब नाइन्थ में बताया जाता है। अब पता नहीं आप क्लास में बताया गया कि नहीं बताया गया। जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इनकी, ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आता, +1 ही आता है। अच्छा एक ही जुड़ता है, इसकी 2 होती है इसलिए यहाँ पे हमेशा 2 आता है। ठीक है, अभी कैसे निकालते हैं वो सब अलग मैटर। अच्छा बच्चा, चलिए हमको आज लेसन ख़त्म करना है। वो सब ना आए समझ में तो अगर जानना चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। अच्छा चलो, अब अगला लेसन, अगला टॉपिक अगली कौन सी अपक्रिया है? उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ये भी लिखना आप। उपचयन या ऑक्सीकरण, अलग अलग हेडिंग डालना। उपचयन डालना तो या करके ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भी डाल देना। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ऑक्सीडेशन डेशन डेशन। ठीक, चलो ये क्या होते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के प्रति ऑक्सीजन का जुड़ना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना या कम होना क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता। जैसे कार्बन में देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, O2 जुड़ रहा है, CO2 बना रहा है, उसका कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जैसे कॉपर में देखे Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। 1 से 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक, तत्वों के प्रतीक रट डालो, काम देंगे। मैं बोल रहा हूँ रट डालो रट डालो रट डालो। चलो हुआ ना। अब यहाँ पे देखो CuO से में +H2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन उससे निकल के H2 के साथ जुड़ गया है ना। H2 का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया है ना। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। H2 का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे Cu का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। समझ गए? चलो ठीक हो गई, समझ में आ गई। अपचयन क्या होती है? अपचयन उसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का कमी होगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की जुड़ना तथा ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो Cu से क्या हो रहा है? Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखो इस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों है। ऑक्सीकरण अपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। बेटा मैं स्पीड बोल रहा, मेरे को ख़त्म करना है जल्दी से। ठीक है, आप वीडियो रोक एक बार पूरा सुनेंगे अच्छे से, पूरा सुन के ध्यान से। अच्छा
पूरा सुन के दूसरी बार वीडियो रोक रोक के लिखेंगे, ठीक है। वीडियो ना समझ में आ गया तो बार बार देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ मैं, बहुत बड़े नहीं बनाता। चलो, अब अगली हेडिंग डालेंगे रेडाक्स अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? रेडाक्स अपक्रिया। मतलब अब लिखेंगे इसमें, इस अपक्रिया में, यहाँ से इस अपक्रिया में ये सब छोड़ो, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है। जैसे इसमें हो रहा है ना, अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है रेडाक्स अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण यही काम कर जाएगा, ये अपचयन में भी काम कर जाएगा और रेडाक्स अपक्रिया में भी काम कर जाएगा, ठीक। उदाहरण यही लिख लेना। चलो अब अगला पढ़ते हैं। अब हेडिंग है हमारी संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जैसे किसी चीज़ में कुछ मैला सा लग जाए, या फिर जैसे कोई हम सोना रख दे, उसमें कुछ कोई काई वाई पड़ जाए, या फिर हम चांदी रख दे, देखे हरी हरी टाइप की पड़ जाती है ना, काई जैसी लग जाती है ना। और फिर लोहा रख दे, लोहे में क्या लग जाता है? लोहे में तो जंग लग जाती है ना। मतलब धातुओं में ये सब हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है? संक्षारण। ये सब क्या कहलाता है? संक्षारण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी परत क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर और संक्षारित हो जाती है। कमज़ोर और संक्षारित हो जाती है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे अब लोहे जब जंग खाने लगता है, लोहे की परत क्या होने लगती है? कमज़ोर होने। लोहा क्या होने लगता है? कमज़ोर होने लगता है। वही चीज़ ना, ये भी पॉइंट लिख लेना। अब लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के क्या हैं? उदाहरण हैं। समझ आ गया बेटा? यस्त्र लेपन क्या होता है? ये भी काम का है। विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाना जा सकता है। जैसे लोहे में ही हम पेंट कर दे, क्या करता है? लोहे में हम पेंट कर देते, क्या होता है? लोहा में जंग नहीं लगती है, यानी कि हम उसे संक्षारित होने से, संक्षारण होने से बचा लेते हैं जंग लगने से। यही है क्या? यस्त्र लेपन। और भी हम विद्युत लेपन में धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, चांदी की परत चढ़ाई जाती है। जैसे आती है ना बहुत चीज़ें ऐसी आती है, कहीं इसमें चांदी की परत चढ़ी है, सोने की परत चढ़ी है, यही सब यस्त्र लेपन ही है ये। अच्छा, समझ गया? चलो विकृत गंधिका देख लेते हैं। विकृत गंधिका क्या है? जब वसा युक्त, जितने भी वसावती, जब मतलब तेली पदार्थ जो होते हैं, जैसे अचार हो गया, हमारा सिरका हो गया, ये सब वसा युक्त पदार्थ है ना, वसा युक्त जिनमें तेल डाला जाता है। वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री खाने वाली वायु के संपर्क के आने पर उपचयित, उपचयित मतलब ऑक्सीकृत, उपचयित मतलब ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पे, उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिका कहते हैं। जब अचार उचार में देखो भूसी लग जाती है, वो ऑक्सीकरण के कारण होती है। हवा हवा के संपर्क में आता है तो भूसी लग जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद, तो सब यानी कि ये क्या हो गया? विकृत गंधिका हो गई। अब वहाँ पे जब भूसी, अब वो आपको सफ़ेद सफ़ेद जाएगा मुंह में तो स्वाद बदलेगा ना, अचार की महक भी बदल जाती है ना। यही क्या है? विकृत गंधिका। अब इसे कैसे रोका जा सकता है विकृत गंधिका को? क्या करके? प्रत्यऑक्सीकारक हम मिला सकते हैं। जैसे बहुत सारी दवाई आती है ना अचार उचार मिलाने के लिए, अब भूसी नहीं लगती, हम लोग मिला देते हैं ना कि ऑक्सीकरण नहीं हो पाता फिर उनका। वायुरोधी बर्तन के सामग्री में रखकर, ऐसे चीज़ में रखे जिसमें हवा बिल्कुल ना जाए, उसमें रख देंगे तो भी नहीं होगा, इसका विकृत गंधिका नहीं होगी। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा, अब वायु ऐसी जगह डाले या फिर डिब्बे में हम ऑक्सीजन गैस न जाने दे, नाइट्रोजन गैस डाले। शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब ठंडी जगह पे रखने पे। कहाँ रखे? बहुत ठंडी, जैसे फ्रिज में रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब ठंडी जगह जहाँ पे एकदम शीतल होता है। तो हमारा लेसन फिनिश हुआ बच्चों। ये आशा करते हैं ये लेसन समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे बढ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, दूध के दही में बदलना, रासायनिक परिवर्तन, ये सब हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था। चलो ठीक है बच्चे लोग, ये रासायनिक अपक्रिया उपचयित ये वाला काम कर लेना चाहे तो, ये वाला काम का है। ये रासायनिक अपक्रिया देखो, इसमें कौन सा उपचयित पदार्थ है, कौन सा अपचयित पदार्थ है, कौन सा ऑक्सीकारक एजेंट है, हो सके तो बताना इसको, ठीक है। उपचयित पदार्थ मतलब जिसका क्या हो, जिसका क्या हो? ऑक्सीकरण हो। उपचयित अपचयित पदार्थ जिसका क्या हो? अपचयन हो। जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो क्या होगा? अपचयित पदार्थ। जिस पदार्थ का उपचयित जो उपचयन हो यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या होगा? उपचयित पदार्थ। ऑक्सीकारक एजेंट क्या होगा? जिसके द्वारा होता होगा, जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक एजेंट कहलाएगा। समझ आ गई बात? चलो
समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला लेसन हमारा बच्चों ख़त्म है। ये वाले रिएक्शन हमने होमवर्क में दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनमें बताना है कौन सी वियोजन अपक्रिया है, कौन सी विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। इनमें पहचानना है आपको। ये चीज़ लिख लेना, ये चीज़ लिख लेना। ये सब क्वेश्चन हैं, ये करने वाले हैं ये सब। चलो छोड़ो, ये सब छोड़ो बेटा, चलो छोड़ो। ये लेसन हमारा फिनिश हो गया है, ठीक बच्चे लोग। लेसन हमारा फिनिश हो गया। अब हम कल से अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक बच्चे। ये सब मत करना, छोड़ो। ये सब जो लिखा है बस यही काम का पेपर में यही पूछा जाएगा। अच्छा बच्चे, ठीक है। जितनी रिएक्शन थे 2 नंबर के इससे क्वेश्चन बनता है इस लेसन से, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर इतनी रिएक्शन आपको आती हैं जो कराए गए हैं रिएक्शन के प्रकार। बस सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है रिएक्शन के जो प्रकार जितने हैं, ठीक। एक चीज़ और, संकलन अपक्रिया को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संकलन संयोजन में कंफ्यूज ना होना, ये दोनों नाम से पूछी जाती है। कभी संयोजन अपक्रिया पूछ लेगा, कभी संकलन अपक्रिया पूछ लेगा, दोनों एक ही हैं। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू। फिर इस वीडियो को शेयर करो। और जो क्लास 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, और 9th और 11th में कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसका एडमिशन हो जाएगा। नया नंबर कोई पढ़ना चाहे तो उसका व्हाट्सअप नंबर भेजो, ऐड कर लिया जाएगा, वो पढ़ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।